सियासत सो रही है और जनता जाग बैठी है। ये पाने की नहीं, हक की लड़ाई बन के बैठी है। अदालत के वो आदेश आज भी कागज पे सिमटे हैं। किस्मत सूखी नहरों की अब बांध पर आके बैठी है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। पूर्वी राजस्थान में इस वक्त पानी की एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। करौली का पाचनाबाद, जो पिछले 20 साल से विवादों की मरुभूमि बना हुआ था, वहां अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश आ चुका है कि नहरों में तुरंत पानी छोड़ दिया जाए, लेकिन जमीन पर हालत जस के तस बने हुए हैं। एक तरफ डूब क्षेत्र के 39 गुर्जर बहुले गांवों के लोग बांध पर दिन रात पहरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमांड एरिया के 35 गांवों के मीणा, जाट और ओबीसी समाज के किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन पर है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि किसानों ने 28 जून तक पानी न मिलने पर रेल चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस गंभीर और सालों पुराने मुद्दे पर सरकार अब तक सोई क्यों है। अब इस लड़ाई में खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री और मीणा समाज के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा मैदान में उतर आए हैं। किरोड़ी ने सीधे मुख्यमंत्री को एक कड़क चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए साफ कहा कि साल 2006 से लेकर इस बांध का पानी कमांड एरिया के किसानों को नहीं मिला है, जिससे 1.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है और किसानों को अब तक 4,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। जब सरकार के अपने ही कद्दावर नेता और मंत्री सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो आखिर सरकार समाधान निकालने में कोताही क्यों बरत रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का भी एक बड़ा और बेहद परिपक्व बयान सामने आ गया है। पायलट ने किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकार से एक संतुलित और स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा है कि पाचना बांध के मुद्दे पर सरकार को नियम के मुताबिक काम करना चाहिए। जिन भी लोगों की जो मांग है, उसे नियमों के दायरे में रहकर पूरा करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पानी की जंग में अब सामाजिक और राजनीतिक टकराव भी बढ़ता जा रहा है। कल इस मुद्दे को लेकर बुलाई गई महापंचायत में एक नया मोड़ आ गया। युवाओं के लोकप्रिय नेता और खुद मीणा समाज से आने वाले नरेश मीणा जब इस महापंचायत में नहीं पहुंचे, तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आक्रोशित होकर कुछ युवकों ने नरेश मीणा के नाम के बोर्ड पर काली खी पोत दी। ये घटना साफ बताती है कि इस इलाके के युवाओं और किसानों का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किरोड़ी और पायलट जैसे पूर्वी राजस्थान के दो सबसे बड़े और कद्दावर नेता एक सुर में कह रहे हैं कि इस मुद्दे को भाईचारे और कोर्ट के आदेश से सुलझाया जाए, तो फिर बजल्ला सरकार इस पर सर्वदलीय या सर्व समाज की बैठक बुलाकर फैसला क्यों नहीं ले रही। अगर 28 जून से पहले कोई रास्ता नहीं निकला, तो पूर्वी राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है। क्या सरकार समय रहते जागेगी या फिर किसी बड़े आंदोलन का इंतजार करिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।